हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपीज़ इन्वेस्टिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होम लोन्स की। तो ब्रॉडली अगर हम लोग होम लोन्स को देखें तो तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, रेगुलर वर्सेस ओवरड्राफ्ट वर्सेस फिक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सा हमें लेना चाहिए या कौन सा ज़्यादा ठीक होता है होम लोन्स, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो हम होम लोन लेते हैं वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अगर हमने उसकी जो चॉइस है अगर सही से नहीं करी, हो सकता है कि हमारे लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज़्यादा सही हो और हमने फिक्स ले लिया, या हमारे लिए रेगुलर होम लोन ज़्यादा सही हो और हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया। तो उसमें हो सकता है, क्योंकि ये टेन्योर बहुत बड़ा होता है, ईएमआई कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो हो सकता है कि अगर हमने चूज़ सही से नहीं किया तो इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है अपने होम लोन को ख़त्म करने के लिए। तो पहला हम बात कर लेते हैं इसमें रेगुलर फ्लोटिंग लोन। ये कौन सा लोन होता है? ये जो मोस्ट कॉमन लोन हम लेते हैं बैंक से, दैट इज़ रेगुलर फ्लोटिंग होम लोन। इसके क्या फीचर्स होते हैं? जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या घटाता है, जिसको रिपो रेट कहते हैं आप, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट बैंक बढ़ाती है या घटाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज लोन 7% पे चल रहा है, कल आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया 6% पे, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगा। अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो वो बढ़ भी जाएगा। तो ये जो है टोटली डिपेंड करता है आरबीआई के रेट पे कि आरबीआई ने अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या रखा हुआ। इसमें फ़ायदे क्या होते हैं कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इन तीनों में सबसे कम मिलता है, और इसमें प्री क्लोजिंग चार्जेस बहुत नहीं होते हैं। आरबीआई ने रूल लगाया हुआ है कि अगर आप कुछ पार्ट या प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कोई पेनाल्टी आपको नहीं देनी पड़ती। इसमें जो ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर आरबीआई ने कल रात को या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, लेट्स से फ्रॉम 7% देन इंक्रीज टू 9%, इसी अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक इसमें थ्रेट रहता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है कि अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाया हुआ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट प्लेयर कौन है? तो इसके लिए जैसे कोई सैलरीड क्लास है जिसको लगता है कि मेरे पास फिक्स अमाउंट ही है जो मैं हर महीने दे पाऊंगा, सो दे आर टू फिट फॉर दिस टाइप ऑफ होम लोन, कि मेरे पास एक कैलकुलेटेड इनकम आती है और हर मंथ मेरे पास इतना ही है, तो दे आर द वन हु इज टोटली फिटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ होम लोन। अब इसी में ही है दूसरा ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि लाइक लेट्स से यू टुक 50 लाख रुपीज ऑफ होम लोन फ्रॉम द बैंक। तो इसमें क्या होगा, आपका एक सेविंग अकाउंट होता है। आपको ये लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ मेरे पास 5 लाख रुपए कहीं से आने हैं। मान लो आपने किसी को उधार दिया हुआ या बोनस दिया हुआ है और आपको लग रहा है हर महीने मेरे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता रहेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपने पहले जो 50 लाख रुपए लिए थे वो आपका लोन अमाउंट हुआ, अब आपके पास 5 लाख रुपए नेक्स्ट मंथ आ गया, तो ये 5 लाख रुपए आप उस सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अब आपका जो लोन था वो 50 लाख ना होके 45 लाख हो जाएगा, 45 लाख हो जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 45 लाख पे देना है। ये पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो, जब तक आपका वो लोन चल रहा है तब तक आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपने प्री क्लोजर नहीं कराया हुआ तो ये टोटली लिक्विड होता है, आप इसमें डाल के और कभी ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको निकाल सकते हो। बट इसमें जो चैलेंज होता है, इसमें जो आपको रेट लगता है वो रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। इसमें बैंक आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 0.1 और 0.05 एक्स्ट्रा, इस टाइप से कुछ रहेगा। दूसरा क्या होता है इसमें ड्रॉबैक, वो बिहेवियरल ड्रॉबैक होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे थे आपने इनके सेविंग अकाउंट में डाल दिया, बट आपको कल को कोई ज़रूरत है तो आप उसको लेके खर्चा कर सकते हो। तो मतलब एक डिसिप्लिन थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक दो ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे। अब हम तीसरे टाइप का होम लोन की बात कर लेते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड रेट लोन। इसमें क्या होता है, जो आप लोन लेते हो उसको वो एक फिक्स रेट पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 50 लाख रुपए लेने हैं तो जो फिक्स रेट पे लोगे, लेट्स से इट्स यू टुक इट एट 8%, ये आपका फिक्स रहेगा। कल को अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा के 12% कर दिया तो भी आपका जो होम लोन होगा वो 8% पे ही होगा। बट अगर मार्केट में लेट्स से आज की डेट में 7.2 का रेट चल रहा है तो फिक्स रेट लोन जो होगा वो हमेशा आपको महंगा पड़ेगा, उसमें आपको सस्ता नहीं पड़ता है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो ये हमेशा महंगा पड़ेगा, बट आप टोटली इम्यून रहते हो कि अगर कल को आरबीआई ने रेट ओवरनाइट बढ़ा भी दिया 12% 14%, योर रेट विल नॉट गो अप। बट दूसरा इसमें ड्रॉबैक भी क्या होता है, अगर आरबीआई ने रेट कम भी कर दिया तो आपका रेट कम नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उसको कन्वर्ट कराते हो।
ये किस सिचुएशन में बेटर होता है? अगर आपको लग रहा है कि आज की डेट में आरबीआई ने बहुत ही ज़्यादा सस्ता होम लोन कर रखा है और लग रहा है कि आगे चल के होम लोन बढ़ने वाला है। अगर आप टोटली आपको लग रहा है कि नेक्स्ट डेकेड में, या जब तक मेरा लोन चलने वाला है, ये रेट बढ़ जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ और 1 ईयर, तो अगर आपकी आज की डेट में अगर आपको 4% में मिल रहा है तो आप ले सकते हो उस पर कि ठीक है मैंने आज ले लिया और कल को या नेक्स्ट मंथ ये लोन इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एट दैट सिचुएशन इट कुड बी द बेस्ट डील। अब अगर हम इनमें तीनों में कंपैरिजन करें, रेगुलर वर्सेस ओवरड्राफ्ट वर्सेस फिक्स, तो जो रेगुलर होता है दैट इज़ दी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट लोन। उसमें आपका क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है मार्केट पे आरबीआई का रेट क्या चल रहा है। जैसे जैसे आरबीआई रेट बढ़ाएगी वैसे वैसे आपका जो लोन अमाउंट का रेट होगा ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आरबीआई ने ऊपर किया तो ऊपर जाएगा, आरबीआई ने नीचे किया तो नीचे जाएगा। ओवरड्राफ्ट लोन इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, बट ये भी मार्केट लिंक्ड होता है, आरबीआई के रेट के हिसाब से ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है कि आपके पास जो लिक्विड कैश है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1 महीने या 2 साल तक या 6 महीने तक नहीं चाहिए, तो आप अपने सेविंग फंड में डाल सकते हो। जो से लिंक है वो आपके प्रिंसिपल से रिड्यूस हो जाएगा और जो बचेगा उससे आपको इंटरेस्ट देना होगा। तीसरा ऑप्शन है फिक्स रेट, जो सबसे महंगा लोन होता है, आपको इसमें हमेशा महंगा पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो चीपेस्ट लेवल पे, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो आप फिक्स रेट पे जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर रेट कट फिर से हो सकते हैं, तो आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बट अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर रेट विल गो मोर अप एंड अप, देन फिक्स रेट कुड बी द go to place. So friends, thanks for watching the videos and do like, share and subscribe the channel.